सभी बालकों को शुभाशीष, सब प्रसन्न होंगे। आगे समास के बाद पत्र लेखन संक्षिप्त में देखते हैं। पत्र वैसे दो प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मेलिटीज़, अर्थात कार्यालय वाले जितने भी पत्र होते हैं वो सब औपचारिक होते हैं। और जो भाई को, पिता को, बहन को, माता को, दोस्त को, संबंधी को जो पत्र लिखे जाते हैं वो सभी कौन से पत्र कहलाते हैं? अनौपचारिक। अब देखिए पत्र की विशेषताएं क्या होती है। पत्र लिखने से पहले क्या देखना चाहिए? एक अच्छे पत्र की विशेषताएं हैं संक्षिप्तता। पत्र में ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं लिखना चाहिए, संक्षिप्त रूप में जो आवश्यक हो उन्हीं बातों को उसमें लिखना चाहिए जिससे बालक सारगृह हो। दूसरा है संतुलित भाषा का प्रयोग। संतुलित भाषा का मतलब यह है जो उस पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उस भाषा को समझ सके, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उसको करना चाहिए। तारतम्यता, कहाँ पर कौन सा शब्द लिखना चाहिए, कौन सा शब्द किसके बाद में आएगा, कौन सा शब्द किसके पहले आएगा, ये भी उसमें उस पत्र के अंदर ये तारतम्यता भी दिखाई देनी चाहिए। शिष्टता, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे पढ़ने वाले को शिष्टता का अनुभव हो, एक ऐसा लगे कि कोई अनुशासित बालक, अच्छा बालक ये पत्र लिख रहा है। साज सज्जा, उस पत्र में अच्छा पन्ना हो, अच्छे पेन का प्रयोग हो और सुंदर अक्षरों में शुद्ध लिखे, इस प्रकार का प्रयोग उसमें होना चाहिए। अब पत्र के कुछ अंग होते हैं, उनमें है संबोधन और अभिवादन। दूसरे को पत्र लिख रहे हैं, किस तरीके से हम संबोधन करें, कैसे उसका सम्मान करें, कैसा संबोधन करें, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। पत्र भेजने की तिथि कहाँ आनी चाहिए, कहाँ नहीं आनी चाहिए, उसका स्थान निश्चित है, वहीं पर पत्र भेजने की तारीख या तिथि लिखनी चाहिए। पत्र की विशेष सामग्री, जिस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं उस उद्देश्य को ही ध्यान में रखते हुए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें या उसी विषय को उसके अंदर रखेंगे, तब तो आप उस एक पन्ने के अंदर, दो पन्ने के अंदर अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उसके अंदर विषय सामग्री ऐसी हो जिससे संक्षिप्त रूप में आपकी पूरी बात वो समझ सके। पत्र का अंत, जब अंत होता है पत्र का, उस समय जो भी संबोधित करते हैं, बहुधीय, आज्ञाकारी, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम उसमें लिखेंगे। भेजने वाले का पता भी निश्चित स्थान पर होना चाहिए, पाने वाले का पता भी निश्चित स्थान पर होना चाहिए। जब इन सभी बातों का हम प्रयोग करेंगे या इनको ध्यान में रखेंगे तो वे निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।